जब आपका पैसा अकाउंट में आएगा, आपका एरिया पिन कोड, सिबिल, ऑक्यूपेशन, उसी हिसाब से आपको हमारे पास डेली का सैंक्शन लेटर आता है। सर ये सैंक्शन लेटर है, फ्रॉड या गलत है देखो, तो हम देख के पता लगा लेते हैं कि फ्रॉड है। तो दोस्तों आपको लोन चाहिए तो आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा जहां से आप 5 से 10 लाख का लोन ले सकते हो, वो भी इंस्टेंट और आप आसानी से ले सकते हो। लेकिन रुकिए, कौन सी कंपनी है, कैसे प्रोसेस करना है, क्या ध्यान में रखना है और क्या चीज़ नहीं करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। मिनट का छोटा सा वीडियो है, देख लेना, उसके बाद ही प्रोसेस करना, वरना आप फंसेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। जिसकी बात करो तो आपका एरिया पिन कोड है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो हम नहीं कर पाएंगे। तीसरा चीज़ है जिसमें आपका सिबिल स्कोर कम है या आपका डॉक्यूमेंट्स कम है, जिसमें आपका बिजनेस प्रूफ नहीं है। जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी कैश में आ रही है, बिजनेस कर रहे हो तो प्रूफ नहीं है, खेती कर रहे हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो हमारे लिए नहीं है, तो इसके लिए हम आपकी लोन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करना होगा उसके लिए मैं भी बताऊंगा वीडियो के बाद में, लेकिन उससे पहले कंडीशंस बता देता हूँ कि हम जो भी लोन की एप्लीकेशन में जो वेबसाइट बायो दूंगा उसमें आप अप्लाई करना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑफर सजेस्ट करेगा कंपनी का। इस कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपका लोन ऑफर बढ़ जाने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो कंपनी दिखाती है ना वो आपको फिल्टर करके दिखाती है। फिल्टर मतलब आपका एरिया पिन कोड, सिबिल, ऑक्यूपेशन, उसी हिसाब से आपको ऑफर दिखाएगा। तो उसमें अप्लाई करेंगे तो अप्रूवल आने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको हज़ारों एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन कौन सी एप्लीकेशन आपको दिया वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें भी क्राइटेरिया लिखा है। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है इतना कि हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको आसान स्टेप, तो ये जो कंपनी है ना वो आपको आसान करके देती है। दूसरी चीज़, जो कंपनी आपको दिखाती है ना उसमें आप सिर्फ दिखा सकते हैं कितना हो सकता है, कितना होगा या नहीं होगा, वो जब अप्लाई नाउ का बटन है उस पर क्लिक करके आपको जर्नी कंप्लीट करना होगा। जिसमें एप्लीकेशन होगा तो डाउनलोड करना होगा, वेबसाइट होगा तो वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना होगा और लास्ट में आपको दिखाएगा अप्रूवल नहीं है तो नहीं दिखेगा, तो वापस आपको वेबसाइट पर जाकर दूसरी कंपनी में अप्लाई करना होगा। ऐसे आप देख सकते हो, ये तीनों वेबसाइट में आपको डिफरेंट कंपनी का ऑफर दिखेगा, तो तीनों में आप चेक कर सकते हो। ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। दूसरी चीज़, मान लो कि आपने ऑफर चेक किया और बाद में आपने नहीं किया या नहीं हुआ, और उसके बाद आपको मैसेज आता रहेगा व्हाट्सएप पे, SMS पे, उसमें भी ऑफर दिखाएगा, इस कंपनी का इतना ऑफर, इतना ऑफर। जब आप अप्लाई करेंगे ना तो उसके बाद आपको वहाँ पे ऑफर का मैसेज भी आता रहेगा व्हाट्सएप पे, SMS पे। अब मैसेज आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके लोन अप्रूव हुआ है। हाँ, कुछ कंपनी में होता है, लेकिन वो आपको चेक करना पड़ेगा कि लीगल है या मार्केटिंग का है। दूसरी चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना है सिंपल सा, कि आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो तो पहले देखो कि NBFC रजिस्टर्ड है। हाँ, मैंने जो वेबसाइट दी है वो NBFC रजिस्टर्ड ही दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद कोई मैसेज या व्हाट्सएप पे आ रहा है और उस पर प्रोसेस कर रहे हो तो आपकी गलती हो सकता है। दूसरी चीज़, जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो ऑफर दिखाएगा, होगा तो, नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देगा, तो वो एप्लीकेशन डिलीट कर देना है। अगर आपको कोई लोन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ और आपको मैसेज आता है या सैंक्शन लेटर आता है कि आपके लोन इतना पास हुआ है, उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, 10% है कम पर्सनल लोन में, तो फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, आपका जो भी सैंक्शन लेटर आता है उसमें अगर आपको पैसा मांग रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, लीगल चार्ज, डॉक्यूमेंट चार्ज, GST, इंश्योरेंस या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चार्जेस के नाम पे, तो आपको पैसा देना नहीं है। अगर आप पैसे देंगे तो गया पैसा समझो, वापस आपको कॉल करेगा, वापस देना करेगा, ऐसे करते जाएंगे ना तो आपके पास बहुत सारा पैसा चला जाएगा और बाद में आप फंस जाएंगे जाल में और कुछ नहीं होगा। ऐसी चीज़ पहले ही बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपनी, NBFC कंपनी, आपका जो लोन अमाउंट होता है ना 5, उसमें से आपका अमाउंट का चार्जेस माइनस कर देता है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। मतलब मान लीजिए कि आपका 2 लाख का लोन पास हुआ, डॉक्यूमेंट का GST, प्रोसेसिंग सब मिला के मानो कि 12,000 रुपये हुआ, तो आपका जो 2 लाख के लोन में से 12,000 काट देगा, तो मतलब 1,88,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो आपको 1 रुपया देना नहीं है और आपका जो EMI है 2 लाख में स्टार्ट होगा। तो मतलब कि लोन का पैसा अकाउंट में आएगा उससे पहले आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फ़ोन आता है, उसको पैसे देते हो 1500, 2000, 500, जो भी रुपया मांग देता है, वापस आपको कॉल करेगा, वापस मांगेगा और आपको जाल में फंस जाएंगे। अगर आप मना करेंगे ना तो आपको बार बार परेशान करेगा, बोलेगा कि हम लीगल है, हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, आपको ID कार्ड देगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप जो भी मांगेगा, ऑफिस का फ़ोटो, सेल्फी, सब कुछ देगा, सब कुछ फ्रॉड होगा। ऐसे कोई भी आपको पैसा नहीं देना है।
अगर आपसे पैसा मांग रहा है प्रेशर से, लोन पैसा आने से पहले, तो आप उसको साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दीजिए, उसके भी आपसे कंप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं पहले बोल रहा हूँ कि हम भी कोई भी लोन की प्रोसेस करते हैं ना, तो हम पैसा नहीं मांगते। हम हमारी कंसल्टेंसी कब मांगते हैं, जब का लोन का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके बाद ही हमारी फी लेते हैं। वो भी 2% होता है, लेकिन आप वेरीफाई करेंगे अकाउंट में आ गया है, उसके बाद ही हम लेंगे। उससे पहले हम एक भी रुपया नहीं लेते, जो हमारी कंसल्टेंसी है। ये चीज़ ध्यान रखने, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है कि लोन का पैसा आने से पहले आपसे पैसा ले रहा है। तब जब आपका पैसा अकाउंट में आएगा, हमारे पास डेली का सैंक्शन लेटर आता है, सर ये सैंक्शन लेटर है, फ्रॉड है या गलत है देखो, तो हम देख के पता लगा लेते हैं कि फ्रॉड है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सैंक्शन लेटर आया है, या मेरे ये सैंक्शन लेटर गलत है या फ्रॉड है या सही है, चेक करना है, तो कैसे करें? तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये नंबर सेव कर लेना, उस पर आप सैंक्शन लेटर जो आया है या ईमेल आया है तो ईमेल फॉरवर्ड कर दीजिए, या सैंक्शन लेटर आया है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको देख के बता पाऊंगा ये फ्रॉड है या लीगल है। फ्रॉड है तो उसको क्लियर मना कर देना, तो उसके लिए भी आपसे कंप्लेन कर देना, वरना वापस आपको परेशान करेगा। ठीक है, अगर आप कंप्लेन करेंगे ना, तो थोड़ा दूसरे लोग भी बच पाएंगे अगर उससे फ्रॉड से फंसेंगे तो दोस्तों ये था वीडियो जनरल जानकारी के लिए। जो वेबसाइट की बात करूँ, तो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो या मेरी बायो में मिल जाएगा, जहाँ से अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो ये था वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अवेयरनेस करिए।